लघु कृति। सुनिए छोटी और दिलचस्प कहानियाँ। आज की कहानी तब की है जब हम मुंबई गए थे और 5 सितारा होटल में ठहरे थे। हमने सुना था इस होटल का रेस्टोरेंट बहुत ही अच्छा खाना सर्व करता है, तो हम दोपहर का लंच करने नीचे रेस्टोरेंट में ही चले गए। रेस्टोरेंट साजो सज्जा से काफ़ी उम्दा था। मध्यम मध्यम ध्वनि में बहुत ही मधुर संगीत बज रहा था। शायद वहाँ किनारे किसी ऑफिस की मीटिंग भी चल रही थी। वहाँ 3-4 मेज आपस में जोड़ दी गई थी और काफ़ी लोग बैठे वहाँ किसी गहन मुद्दे पर विचार कर रहे थे। बीच बीच में उनकी हल्की सी आवाज़ें हमारे कानों तक भी पहुँचती थीं। तभी एक बच्चे ने हम सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया। वो बच्चा वहाँ के माहौल के हिसाब से सूट नहीं कर रहा था। उसने पैरों में हवाई चप्पल पहनी थी। हाथ और चेहरे पे शायद कुछ मिट्टी भी लगी हुई थी। कपड़े पुराने थे, शायद नेकर में कुछ छेद भी थे। वहाँ का वेटर उसे अंदर आने से रोकने लगा तो उस बच्चे ने बड़ी जोर से कहा कि उसे भूख लगी है, उसे लंच करना है। तब उस वेटर ने उस बच्चे से अच्छे से बात नहीं की और उसे चेष्टा करके बाहर निकालने लगा। पर वो बच्चा भी स्मार्ट कम नहीं था। वो धड़ल्ले से अंदर आया और हमारी बगल की मेज़ पर बैठ गया। उसने कहा उसके पास पैसे हैं, वो पे करके खाना खाएगा, और उसने 100-100 के 2-3 नोट निकाल कर टेबल पे रख दिए। वेटर ने उस बच्चे का हाथ पकड़ा और उसे बाहर का रास्ता दिखाने लगा। उसने कहा, बेटा इतने कम पैसे में यहाँ खाना तो क्या, तुम्हें कॉफ़ी तक नहीं मिलेगी। जाओ अपने मम्मी पापा के साथ आना। मेरा दिल किया उस बच्चे को लंच करा दूं। वो बेचारा भूखा था। मैं लगभग उठने ही लगी थी, तब तक जहाँ वो बिजनेस मीटिंग चल रही थी वहाँ से एक लड़की आई और उसने वेटर से कुछ कहा और वो बच्चे को अपने साथ ले गई। वो बच्चा उधर मीटिंग वाले टेबल की तरफ चला गया। उनके बीच में हो रही बातें हमें साफ सुनाई दे रही थी। जो आदमी उस मीटिंग में बैठा था शायद उनका बॉस था। अधेड़ उम्र का था और वही सबसे ज़्यादा एक्टिव था मीटिंग के समय में। उसने बच्चे को देख के कहा, सन, देयर इज़ नथिंग लाइक फ्री लंच। तुम्हें अपना लंच अर्न करना होगा। बच्चा चुपचाप खड़ा रहा। उसने कहा, यस अंकल। वो अंग्रेज़ी जानता था। उसने कहा, स्कूल गए हो बेटा कभी? बच्चे ने कहा, यस, आई स्टडी इन क्लास 2। उस आदमी ने कहा, वेरी गुड, मैं तुम्हारा टेस्ट लूँगा। अगर तुम टेस्ट में पास हो गए, यू विल अर्न योर लंच टुडे। मुझे उनकी बातें सुन के बड़ी उत्सुकता हो रही थी। उन्होंने उस बच्चे से 2-3 सवाल किए, शायद उसका नाम पूछा, एक कागज़ पर कुछ लिखने को दिया और फिर सबने उस बच्चे के लिए क्लैप किया। मैंने भी क्लैप किया। मैं उस बच्चे के लिए बहुत खुश हो रही थी। फिर उन अंकल ने उस बच्चे को मेन्यू बुक दी और कहा, यू हैव अर्नड योर लंच। जाओ उधर टेबल पर बैठो जहाँ तुम बैठे थे और जो दिल में आए ऑर्डर करो। वी ओ योर लंच टुडे। बच्चा बहुत खुश हो गया और वो हमारी बगल की मेज़ पर आके बैठ गया जहाँ वो पहले बैठा था। उसने फटाफट मेन्यू बुक खोली और ऑर्डर की लड़ी लगा दी। मैं सोच रही थी इतना छोटा सा बच्चा इतना सारा खाना कैसे खाएगा। वेटर उसे खाना सर्व करता जाता और बच्चा बड़े स्टाइल में कांटे चम्मच से खाना खाता। उसे देख के लग रहा था कि वो ऐसी अच्छी जगहों पे खाना खाने का आदी था। जब उसने खाना खा लिया, हालांकि अभी काफ़ी खाना बचा हुआ था, तो उसने वेटर से कहा, पैक द रेस्ट। वेटर ने एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह वो सारा खाना पैक किया और पैकेट्स उसके पास रख दिए। फिर उसने अपनी जेब से एक 100 का नोट निकाला और टेबल पे रख दिया और वेटर से कहा, इट्स योर टिप। वेटर ने उसे सलाम किया और टिप पॉकेट में रख के चला गया। ये सब चीज़ें वो अंकल उधर से बड़े ध्यान से देख रहे थे। वो बच्चा पैकेट हाथ में लिए बड़ा खुश होके वापस उनके पास गया। अंकल ने बच्चे से पूछा, पापा क्या करते हैं तुम्हारे? उसने कहा, जॉब करते थे। करते थे मीन्स अब नहीं करते?
नहीं, पापा की जॉब छूट गई है। वो यहाँ होटल में एसी ठीक करने आए हैं। मैं भी उनके साथ आया था। अच्छा, तो तुम्हारा पापा एसी ठीक कर लेता है? यस अंकल, वो एसी, फ्रिज, ओवन, माइक्रोवेव, यहाँ तक कि मोबाइल भी ठीक कर लेते हैं। वो पहले एक बहुत बड़ी कंपनी में काम करते थे, पर फिर एक दिन पापा की नौकरी छूट गई। अब पापा को जहाँ से कॉल आती है, पापा वहाँ जाके काम करते हैं। मम्मा भी काम करती है। मैं पापा के साथ साथ जाता हूँ। आजकल मेरी वेकेशंस चल रही हैं ना। अंकल ने अपने पीए से शायद उसे कुछ देने को कहा और पीए ने उस बच्चे के हाथ में एक शायद विजिटिंग कार्ड पकड़ाया। अंकल ने उस बच्चे से कहा, ये अपने पापा को देना और कहना मुझे कॉल करे। मैं जो हो सकेगा उसकी हेल्प करूँगा, ठीक है? बच्चा बड़ा खुश खुश वहाँ से हाथ में पैकेट लिए बाहर जाने लगा। तभी अंकल ने उसे पीछे से आवाज़ लगाई और कहा, हैप्पी बर्थडे। तभी रेस्टोरेंट में जितने लोग मौजूद थे, सबने एक साथ उस बच्चे को हैप्पी बर्थडे विश किया। उस बच्चे की आंखों में जो चमक आ गई थी, वो ऐसी थी जैसे हमारे बचपन में आती थी जब कोई हमें गिफ्ट कर देता था या बर्थडे विश करता था। मेरी आंखों में पानी आ गया। मेरा मन कर रहा था भाग के जाऊं उस बच्चे को गोदी में उठाकर खूब प्यार करूं, लेकिन वो बच्चा फुर्र से गिलहरी की तरह भागता हुआ चला गया। सच, मदद तो किसी की कहीं भी की जा सकती है। उसके लिए किसी बड़े एनजीओ में जाना या किसी संस्था से जुड़ने की ज़रूरत नहीं। उस दिन से मैंने भी प्रण लिया कि जब भी मैं किसी भी ज़रूरतमंद को देखूंगी, चाहे वो किसी भी उम्र का हो, किसी भी हालात में हो, मैं यथासंभव उसकी मदद करने की, उसके चेहरे पे खुशी लाने की कोशिश ज़रूर करूंगी। पर उसे कभी ये महसूस नहीं होने दूंगी कि मैंने उस पर एहसान किया है। उसे अपना लंच खुद अर्न करना होगा। ये थी मेरी आज की लिखी छोटी सी कहानी। कहानी अच्छी लगी हो तो हिट द लाइक बटन और कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करें। थैंक्स फॉर लिसनिंग। बाय फॉर नाउ।